नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय का अध्यापन करेंगे। इसमें हम पहला भाग भूगोल, जिसमें अध्याय 1 मानचित्रण और मानचित्र का अध्ययन को समझेंगे। इस पाठ को समझने से पहले मानचित्र क्या है इसको जान लेते हैं। मानचित्र अर्थात मैप, डायग्राम, चार्ट। मानचित्र दो शब्दों मान और चित्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है किसी माप या मूल्य को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना। अर्थात पृथ्वी के सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वतों, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाना मानचित्र कहलाता है। इसके पश्चात हम देखेंगे दिशा। आपसे पूछा जाए कि पूरब दिशा किस ओर है, तो आपका जवाब होगा सूर्य उदय होने की दिशा की ओर संकेत करेंगे। किसी एक दिशा के पता होने पर शेष तीनों प्रमुख दिशाओं का आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। सभी जानते हैं कि मूल दिशाएं 4 हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसके बीच में भी दिशाओं का वितरण होता है और वो इस प्रकार से हैं, जैसे उत्तर पूर्व के बीच में ईशान, पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय, दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य और पश्चिम और उत्तर के बीच में वाक्य। दिशाओं को ज्ञात करने के लिए हम दिशा सूचक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। दिशा सूचक यंत्र क्या है? वास्तविक दिशा की जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस यंत्र, मशीन या टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं उसे हम दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। दिशा कैसे जानें? किसी नई जगह की दिशा कैसे पता करें? इसके लिए हमें सूर्योदय या सूर्यास्त, ध्रुव तारे या चुंबकीय सुई की सहायता लेनी पड़ती है। ध्रुव तारा हमें भौगोलिक उत्तर की दिशा बताता है, क्योंकि यह सदैव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समकोण पर है। जैसे कि हम जानते हैं, पृथ्वी हमारा गोल है और यह 2 ध्रुवों की भांति काम करता है, जिसमें हम पृथ्वी के ऊपर भाग को उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं और नीचे को दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। स्थिरता के आधार पर उत्तर को 2 दिशाओं में बांट सकते हैं, अर्थात भौगोलिक उत्तर दिशा और दूसरा है चुंबकीय उत्तर दिशा। भौगोलिक उत्तर दिशा क्या है? भौगोलिक उत्तर दिशा को वास्तविक उत्तर दिशा भी कहते हैं तथा इसी के आधार पर मानचित्र बनाए जाते हैं। भौगोलिक उत्तर के विपरीत दक्षिण हैं। इसके पश्चात चुंबकीय उत्तर। भौगोलिक उत्तर के अलावा एक और उत्तर होता है जिसे चुंबकीय उत्तर कहते हैं। चुंबकीय सुई हमेशा चुंबकीय उत्तर की ओर इंगित करती है। पृथ्वी एक शक्तिशाली चुंबक है। इसके बीच के भाग कोर में निकल व फेरम व अन्य धातुएं होती हैं। चुंबकीय उत्तर ध्रुव तथा चुंबकीय ध्रुव दक्षिण ध्रुव का स्थान बदल रहा है, जबकि वास्तविक उत्तर व दक्षिण ध्रुव का नहीं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा पृथ्वी के अंदर भाग को हम क्रोट कहते हैं। ये बाहरी पृथ्वी की ऊपरी सतह है और इसे 2 ध्रुव में बांटे हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। और ये चूंकि ध्रुव एक शक्तिशाली चुंबक की भांति काम करता है, इस कारण से इसको ऊपर के भाग को हम लोग उत्तरी चुंबकीय कहते हैं और नीचे को दक्षिणी चुंबकीय कहते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग में बहुत सारे धातु होते हैं, जैसे कोल, निकल, फेरम इत्यादि, जिसकी वजह से इसमें चुंबकत्व का गुण स्वतः आ जाता है। नक्शों में दिशा।
यदि आप मानचित्र की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं तो उत्तर दिशा ऊपर की ओर, दक्षिण दिशा नीचे की ओर तथा पूर्व दिशा आपके दाईं ओर तथा पश्चिम दिशा बाईं ओर होती है। वास्तव में दिशा सापेक्षित होती है। सापेक्षित का मतलब होता है एक दूसरे के संदर्भ में, जैसे जगदलपुर रायपुर के किस दिशा में है। मानचित्र को वास्तविक दिशा में रखकर पढ़ने की क्रिया को ओरिएंटेशन कहते हैं। अब जानते हैं पैमाना। पैमाना किसे कहते हैं? पैमाना धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी एवं मानचित्र पर उन्हीं दो स्थानों की दूरी के अनुपात को मापक या पैमाना कहते हैं। पैमाना मानचित्र के पैमाने का उपयोग के प्रकार आधार पर 3 प्रकार के पैमानों का इस्तेमाल करते हैं। पहला है कथनात्मक पैमाना, दूसरा है रेखीय पैमाना और तीसरा है प्रतिनिधि भिन्न या प्रदर्शक भिन्न। कथनात्मक पैमाना, इस विधि में पैमाना शब्दों में लिखा होता है। उदाहरण स्वरूप 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। इसका मतलब है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 10 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। दूसरा है रेखीय पैमाना। मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी नापने के लिए एक सीधी रेखा का उपयोग करते हैं जिस पर माप की इकाइयाँ लिखी होती हैं। ऐसे मापक को रेखीय पैमाना कहते हैं। तीसरा है प्रतिनिधि भिन्न। आजकल एटलस या अन्य नक्शों में यह पैमाना काफ़ी प्रचलन में है। यह बहुत आसान विधि है। अब जानते हैं संकेत क्या है। वास्तविक चीज़ों का प्रतीक के रूप में दर्शाना संकेत कहलाता है। जैसे कि आप चित्र में यहाँ पर देख रहे हैं, नदी का संकेत है, सड़क का संकेत है, कुआं का संकेत है। यदि पुस्तक में हम देखना चाहें तो यहाँ पर आप संकेतों को देख सकते हैं। सड़कें, पक्की कच्ची सड़क, इस प्रकार से। यहाँ पर नीचे देखें आप, सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला, इसकी संकेत इस प्रकार से होती हैं। इसके आगे देखिए आप, नदी, कुआं, तालाब, नल, पुल, इस प्रकार से इसके संकेत। तो इसे हम संकेत कहते हैं। अर्थात वास्तविक चीज़ों का प्रतीक के रूप में दर्शाना संकेत कहलाता है। रूढ़ चिन्ह या परंपरागत प्रतीक चिन्ह। प्रकृति के किसी भाग को छोटे रूपों में मानचित्र के समतल पटल पर दर्शाया जाता है। भूभाग के सभी विशेषताओं को दर्शाने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे रूढ़ चिन्ह कहते हैं।